गुड इवनिंग टू यू ऑल। बेसिकली आज टेक्निकल इशू के कारण क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर रेफ़र करता चलूँगा। ऑनलाइन में भी जो लोग हैं ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, गाजीपुर का वह युवा जिसने बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाया, जिसने किसानों को संगठित करते हुए उन्हें और उनसे संबंधित एजेंडों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया और जिसका संबंध बिहटा स्थित सीताराम आश्रम से जुड़ता है, उनका मूल नाम था। वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के रूप में लोकप्रिय हुए, लेकिन उनका मूल नाम नौरंग राय था। तो आंसर होगा 111 का सी। अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ का वह युवा जिसने बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाया, काशी के पंडितों ने जिन्हें महापंडित की उपाधि दी, जिन्हें यायावर के उपनाम से भी जाना जाता है और जिन्हें हिंदी यात्रा वृत्तांत का जनक माना जाता है। यहाँ पर चर्चा हो रही है राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था केदारनाथ पांडे, ऑप्शन ए। और दोनों के दोनों प्रश्न, इनफैक्ट 3 प्रश्न हैं, तीनों के तीनों प्रश्न न्यूज़पेपर से। तीसरा है 113, इतिहास लिखा जाता है और कभी कभी फिर से लिखा जाता है, लेकिन तस्वीरों का इतिहास फिर से नहीं लिखा जा सकता। यह कथन है ऑप्शन बी, रघु राय, जिनका अप्रैल 2026 में डेथ हुआ है, ठीक है। और इन्हें भारत में फोटो पत्रकारिता का जनक माना जाता है, फादर ऑफ पिक्चर जर्नलिज्म इन इंडिया, ठीक है। और हाल में अपनी मृत्यु के कारण ये चर्चा में थे। इसमें कुछ और नाम हैं। दानिश सिद्दीकी का नाम है, जिनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था, जिन्होंने कोविड क्राइसिस और रोहिंग्या क्राइसिस को एक्सटेंसिवली कवर किया था। और दानिश सिद्दीकी चर्चा में आए थे क्योंकि अफ़गान वार के दौरान जो है, अफ़गान वार को कवर करते हुए ये मारे गए थे, इसके कारण ये चर्चा में आए थे। एक ऑप्शन है हुमायूं व्यारावाला, ये भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थी, हुमायूं व्यारावाला। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो न्यूज़पेपर में रघु राय के बहाने इन सब की चर्चा आई है। 114 चर्चित पुस्तक फेट एंड फरे, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कोविड संकट से संबद्ध फील्ड रिपोर्ट पर आधारित है, डी, ये जेती यादव की रचना है। 115 मई 2026 में फेमा 1999 के प्रावधानों को उदार बनाया गया है और इसके लिए फेमा नॉन डेप्ट इक्विपमेंट रूल एंड रेगुलेशन 2019 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत देखेंगे ऐसे विदेशी उपक्रमों को जो है वह भारत में एफडीआई के लिए परमिट किया गया है, जिनमें चीन का शेयर 10% से अधिक नहीं है और जो भारत के लैंड बॉर्डर जिन देशों के साथ अटैच होते हैं, वहाँ के विदेशी उपक्रम नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 116, बारामती से अगर आप देखें तो दिवंगत उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी हैं सुनेत्रा पवार, अजित पवार की, उन्होंने विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। बारामती से आंसर सी,
97.5% उन्हें वोट मिले। 2,18,034 वोटों से उन्हें जीत मिली विधानसभा चुनाव में। इसके पहले यह रिकॉर्ड साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2,14,000 मतों से 2022 में जीत हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 117, मई 2026 में तमिलनाडु राज्य की एक विधानसभा सीट पर महज एक वोट से जीत हार का फैसला हुआ है, और वह है तिरुपतुर विधानसभा क्षेत्र, जहां टीवीके के श्रीनिवास सेतुपति को जीत मिली और उन्होंने डीएमके के आर पेरिया करुप्पन को एक मत से हराया। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार के बांका जिले के किस स्थान पर राज्य का पहला परमाणु संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो बांका जिले के शंभूगंज में 2 जगहों पर, भितरिया और शंभूगंज, 2 जगहों पर आप देखेंगे कि सर्वेक्षण करवाया गया था और फाइनली शंभूगंज में न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया गया है। 119 सीबीआई के निदेशकों की नियुक्ति के कंटेक्स्ट में है, और इसका आंसर होगा सी फॉर कैलकाटा। 3 मेंबर कॉलेजियम जो है इस संदर्भ में निर्णय लेता है, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके दूसरे मेंबर होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन, और अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते वो तीसरे मेंबर के रूप में यहाँ पर होते। और अगर आप जाकर के देखें तो यहाँ पर जो है अभी सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो डिसेंट नोट राहुल गांधी ने दिया है, उसके कारण सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति चर्चा में है। गौरतलब है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत होता है। 2013 में इनमें संशोधन करते हुए आप देखेंगे 3 मेंबर कॉलेजियम का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें 120, यहां पर चर्चा की जा रही है सीपीआई के नए सीरीज की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नए सीरीज की। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो नया सीरीज जारी किया गया है तो उसमें आप देखेंगे 2012 की जगह 2024 को आधार वर्ष बनाया गया है। प्रश्न में गौर करेंगे क्या सच नहीं है, तो ये पहला सही है। नई श्रृंखला के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो फूड आइटम्स हैं उनका वेटेज 45.86% से कम करके 36.75% कर दिया गया है। तीसरा, अब तक आप देखेंगे शहरी आवास को सीपीआई के अंतर्गत शामिल किया जाता था, ग्रामीण आवास को सीपीआई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता था। पहली बार ग्रामीण आवास को भी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें जितने कंपोनेंट हैं, चाहे आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण हो, सरकार के द्वारा जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा सोशल वेलफेयर स्कीम को जो डिजाइन किया जाता है उसका जो निर्धारण होता, टैक्स स्लैब का अपडेशन, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट का एडजस्टमेंट, वेजेज और कॉन्ट्रैक्ट, इन तमाम संदर्भों में देखेंगे सीपीआई को आधार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने बंगाल चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद एसआईआर ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया, जस्टिस टीएस शिवगन्नम। 122 अप्रैल 2026 में रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स अर्थात रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के संदर्भ में क्या सच है? आंसर होगा सी, दोनों सच हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे इस रिपोर्ट में टॉप 5 कंट्री हैं। नॉर्वे नंबर 1 पर है, नीदरलैंड नंबर 2 पर है, एस्टोनिया नंबर 3 पर है, डेनमार्क नंबर 4 पर है, स्वीडन नंबर 5 पर है। और बॉटम में देखेंगे सऊदी अरब सबसे नीचे है, ईरान उसके ऊपर है, चीन उसके ऊपर है, नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर है और इरिट्रिया बॉटम में 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, सेवा उत्पादन सूचकांक, इसका आंसर होगा बी, केवल 2 और 3, क्योंकि सेवा उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, यह भी जारी किया जाएगा किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा ही, सीएसओ के द्वारा नहीं, एनएसओ के द्वारा, जो एमओएसपीआई के अंतर्गत है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, 2 3 सही। आर्टिकल 124, 1916 में महात्मा गांधी महामना मदन मोहन मालवीय के आमंत्रण पर बीएचयू के स्थापना समारोह में शामिल हुए। स्थापना समारोह की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ये भी न्यूज़पेपर के प्रश्न हैं। जनवरी 2026 में भारत ने निम्न में से किस देश से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? दैट इज ब्राजील। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी, इसका आंसर होगा 126 का बी फॉर बॉम्बे। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एस्टेब्लिश कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है 2258 गीगावाट के साथ, यूएसए नंबर 2 पोजीशन पर है 468 गीगावाट के साथ, इंडिया नंबर 3 पोजीशन पर है 250.5 गीगावाट के साथ, ब्राज़ील नंबर 4 पोजीशन पर है 220 गीगावाट के साथ, 28 गीगावाट के साथ, और जर्मनी नंबर 5 पोजीशन पर है नियर अबाउट 200 गीगावाट के साथ। क्वेश्चन नंबर 127, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का आकार है लगभग $600 बिलियन, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 128, बजट में भारत विस्तार का उल्लेख जो मिलता है किसके कंटेक्स्ट में? तो डिजिटल कृषि मिशन के अनुदान से संबंधित एक एआई संचालित बहुभाषी सलाहकार उपकरण, सी फॉर कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 129, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का शेयर 28% है, इंडिया का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 3% है। यह भी न्यूज़पेपर का प्रश्न है। 130, वर्तमान में भारत ने E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग स्ट्रैटेजी को अपनाया है, इसका रासायनिक सूत्र है बी, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 131, दोनों सही हैं, सी। भारत को विश्व की लगभग 18% आबादी का भरण पोषण करना होता है, और इसके लिए मेयर 4% वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं भारत के पास। और स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 5000 घन मीटर से घट करके 1400 घन मीटर हो चुका है, क्यूबिक मीटर। इट मीन्स ये दोनों आंकड़े इंडिकेट करते हैं डिपेंडिंग वाटर क्राइसिस की ओर। 132, इरेडा के संदर्भ में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के कंटेक्स्ट में देखें तो यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 133, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सी, दोनों सही है। 25 दिसंबर 2000 में इसको शुरू किया गया था। 25 साल पूरे होने के कारण ये चर्चा में है। देखिए प्रश्न कैसे फॉर्म होते हैं। और दूसरा, सेंटर और स्टेट का शेयर नॉर्मल स्थिति में 60-40 का होता, और हिली स्टेट के ध्यान में 90-10 का रेशियो होता, इसलिए दोनों सही है।
पाथफाइंडर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यह भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह है। तो 134 का ए, 134A, 135 फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, 135 का बी फॉर बॉम्बे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और उसी के 50वें वर्ष के अवसर पर 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की दिशा में भारत के द्वारा पहल की गई थी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। 2024 में आप देखेंगे सेंट्रल कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया और उसका फर्स्ट समिट जून 2026 में भारत में नई दिल्ली में होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 136, मलेशिया हरिमाऊ शक्ति 2025 मलेशिया के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, काउंटरिंग टेररिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 137, तारा टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा तट पर। आंसर बी, यह एक स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो गैर निर्देशित बमों को सटीक निर्देशित हथियारों में तब्दील करती है। क्वेश्चन नंबर 138, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ, पेट्रोग्लिफ कहते हैं चट्टानों पर जो नक्काशी की जाती है, संरक्षण पार्क कहां पर विकसित किया गया? बी, लेह लद्दाख। फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन मैच की मेजबानी इस बार संयुक्त मेजबानी की जा रही है कनाडा के द्वारा, मेक्सिको के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, लेकिन उसका उद्घाटन मैच जो है वो मेक्सिको में होने जा रहा है। सी। 140, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2026 में हरित हाइड्रोजन नीति शुरू की? गुजरात। मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, संघर्ष मुक्त हीरों का व्यापार। 142, मार्च 2026 में भारत ने किस क्षेत्र में अपनी पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रेड सक्षम का परीक्षण किया? सी, पाकिस्तान सीमा पर। मार्च 143, मार्च 2026 में भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण ने किस कॉरिडोर पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? बी, बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर, बी फॉर बॉम्बे। 144, गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1967। नेक्स्ट, भारत में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? 46.1%। 146, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, बी, केवल 2। यहां पर एक शब्द यूज किया गया है एक्टिव कैपिटल, ठीक है। हमेशा देखिए कोई भी मतलब नई इंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू करते हैं तो उस स्थिति में जिस कैपिटल की जरूरत होती है वो है फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी, क्योंकि वो लार्जर वॉल्यूम में होता, जेस्टेशन पीरियड उसका लंबा होता है और रेट ऑफ रिटर्न वहाँ पर कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन कोई भी ऑपरेशनल यूनिट अगर है या क्लोज यूनिट है उसको ऑपरेशनल करना है तो वह अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर सके, इसके लिए जिस पूंजी की जरूरत होती है उसको एक्टिव कैपिटल कहते हैं, सक्रिय पूंजी कहते हैं, कार्यशील पूंजी या सक्रिय पूंजी, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव कैपिटल उपलब्ध करवाया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध करवाए जाते हैं और 7% के कंसेशनल रेट पर वहाँ पर लोन उपलब्ध करवाए जाते हैं और टाइमली पेमेंट की स्थिति में 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना रह जाता? 4%। तो ये 36 क्वेश्चन जो हैं
वो करंट के थे, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सर अभी साइंस वाले क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये इसमें कुछ नहीं हो जाए, अच्छा देखना पड़ेगा। वहाँ एक्चुअली बोर्ड काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है कॉल कर वैसे। अरे उनको तो लिखना पड़ेगा ना, बोर्ड लिखेंगे ना, लिखने में काम नहीं करेंगे। क्या फिजिक्स का सवाल लिखना नहीं है? तो चलो ठीक है, मेरा क्या, चलो बहुत आसान आसान सवाल था ना, आसान सवाल सब नहीं था साइंस का। नहीं बनना चाहिए ना, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, चलो जिन लोगों के पास भी सवाल था और है, सवाल का लेवल यही रहेगा, ये मत सोचना AEDO में जो भारी भारी पूछ लिया है, ये AEDO अलग तरीके का एग्जाम था, ठीक है ना। उसमें किसी तरीके से फालतू सवाल सेट करके मतलब रिजेक्ट करना था ना, और वो पहली बार परीक्षा हो रही थी। PPSC का एक जो पैटर्न है उसी के आसपास सवाल रहेगा, सवाल ऐसे ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा ना, बहुत मतलब लोग जो हवा में बात कर रहे हैं ना, सवाल ऐसा आएगा वैसा आएगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरा, अगर वैसा सवाल आता भी है ना तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये क्या था कि उसमें NCERT का 11th और 12th का सवाल सब दिया था, तो अब आप बैठ के NCERT का 11th और 12th का फिजिक्स नहीं पढ़ने लगेंगे, है ना। उससे ना ये भी जाएगा वो भी जाएगा। आराम से जो पढ़ाया है उसके साथ स्टिक करिए, मतलब चिपके रहिए, मतलब बार बार रिवाइज करिए और PYQ वगैरह बनाते रहिए। इतना सवाल कर लेंगे अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। हाँ किसका? एप्टीट्यूड का 185 सवाल रहता है ना। अरे तो वो इस टेस्ट का जो सिलेबस रहा होगा वो ना, वो मतलब थोड़ा ही है कि कितना सवाल है। चलो चलो शुरू करो, जल्दी से ख़त्म करते हैं। 110 आज ही ख़त्म करना है ना। चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसके बहाने बताता चलूँगा कि क्या क्या रिवाइज करते जाना, ठीक है। तो फिजिक्स में जाओगे तो पलक का चैप्टर यूनिट और डायमेंशन होगा, उसमें कभी कभी ना वो बात करता है क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस और किससे क्या मेजर करते हैं। जैसे होता है ना ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या नापते थे? दूरी किससे नापते हैं? और स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं? सब अब क्या, हाँ तो आप गति बोल रहे थे ना, तो इस सब तो पहले का चैप्टर में कैसे होगा। मतलब इस तरीके से आज जितना सारा होगा सब देख लेना। आता है ना एम मीटर, वोल्ट मीटर, सब लिखाऊंगा नहीं, सब रिवाइज करते रहना। एम मीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर। तुम लोग अपने अपने दुनिया में रहते हो। इस सवाल अभी हम शुरू भी नहीं किए हैं, हम बता रहे हैं कि क्या पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। चले, पायरोमीटर होता है, और क्या होता था? हवा की गति को नापते हैं। हाँ चलो अब सवाल देखो, ये कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं परीक्षा में नहीं दिखता है, तो नहीं को अंडरलाइन करिए या ऐसे घेरिए। परीक्षा में सब एकदम आदत, इतना दिन के बाद भी तुम लोग को परीक्षा में अगर नहीं दिखा ना तो समझ लेना नहीं है। हाँ तो एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, एममीटर विद्युत धारा सही है, पायरोमीटर उच्च ताप सही है। चूँकि मैंने जब पढ़ाया होगा तो बताया होगा, 2 शब्द आता है फिजिक्स में, एक शब्द आता है पायरो, दूसरा आता है क्रायो। यही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नहीं अरे पहले हम इसलिए तो बोर्ड अपना चल, पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसी से वर्ड बनता था पायरोलिसिस, पायरोमीटर, ठीक है। जब रहेगा कि सूरज का ताप किससे नापते हैं? पायरोमीटर से। 800 या 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500, 6000 डिग्री सेल्सियस, 7000 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। सूरज की सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 7000 डिग्री सेल्सियस। कुछ आ रहा है? चलो, और एक और वर्ड होता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब होता है वेरी वेरी लो टेम्परेचर। जब ना हम लोग -150 डिग्री सेल्सियस से कम का बात करते हैं
ठीक है, पढ़ाया होगा क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन, बायोलॉजी पढ़ाया होगा। तो स्टेम सेल को जब प्रिजर्व करते हैं वो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन होता है। कुछ आया क्या? तो सब सही है। तो एक बच गया कौन? टैक्योमीटर, ठीक है ना, सी गलत है। चलो क्या सी क्या है? गलत है। तो अब दो सवाल है कि टैक्योमीटर से क्या नापते हैं? टैक्योमीटर से ये नापते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड नापते हैं, कोणीय वेग, या इसका रोटेशन भी बोल सकते हो, रोटेशन नापते हैं, घूर्णन गति नापते हैं। मेरे लिए भी लेके आता है, चले। एंगुलर स्पीड, रोटेशन हो गया। और अब है कि दाबांतर, तो फिर दाबांतर को किससे नापते हैं? मैनोमीटर, बैरोमीटर नहीं, मैनोमीटर। बैरोमीटर भी है, बैरोमीटर से मैनोमीटर। जहां जहां गुंजाइश होगा हम डिस्कशन कर देंगे, नहीं तो पूरा 110 का डिस्कशन करें तो हुआ 110 गुने कम से कम अगर 2 मिनट भी करते हो तो कितना मिनट होगा? 220 मिनट। 220 मिनट में क्या घंटा? चलो 2 में हमको नहीं लगता कि कुछ बताने का जरूरत है। उच्च वेग मैक सही है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम सही है, दाब पास्कल सही है, ऊर्जा सही है। तो 1 2 3 4 तो डायरेक्ट मिला ही हुआ है ना, क्या करना? 1 2 3 4 कोई ऑप्शन है? कौन सा? सी सही है। चलो 33 सॉरी 3 कोई ए नहीं मारा? नहीं मेरा नहीं इस बार, सब ए कोई नहीं मारा। चलो तुम लोग होशियार हो गए। बी माइक्रोन, माइक्रोन जो होता है ये होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, लेकिन ऑप्शन में सारे के सारे सेंटीमीटर। हाँ देखो देखो देखो, है ना, है ना, मान आने सब है ना। ये सेंटीमीटर में ऑप्शन है, इसको 100 से गुना करेंगे तब यहाँ आएंगे। कुछ आया? इसमें क्या डिस्कशन कराना? निम्न में कौन सा बल क्षयकारी है? कौन सा बल क्षयकारी है? डिसिपेटिव फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स क्षयकारी, जिसमें ऊर्जा का क्षय होता है, जो विरोध करेगा ना। जैसे देखो फ्रिक्शन है, ठीक है, घर्षण है, एयर ड्रैग, एयर रेसिस्टेंस, हवा, या इसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स। जैसे बाइक वगैरह चलती है ना, तो उधर से हवा विरोध नहीं करता है, तो वो भी क्षयकारी बल है। क्षयकारी बल वैसा बल है जो ऊर्जा का क्षय करता है, ऊर्जा का क्षय करता हो, ठीक है, ऊर्जा का क्षय करता हो। तो इसमें सबसे फेमस है घर्षण, सबसे फेमस है घर्षण। उसके बाद हवा का प्रतिरोध, फिर श्यानता, मतलब श्यान बल लिख लो, विस्कस फोर्स। श्यान बल, विस्कस फोर्स। तो जब नेट चल नहीं रहा तो कैसे वो लोग कनेक्टेड हैं? कैसे नहीं नेट चल रहा है? नेट चल रहा है मेरे से। अच्छा आपसे चल। हे प्रभु। ज़्यादा है तो इसमें 25 रुपया मिलने वाला है बाद में। पांचवा सवाल, चौथा सवाल का हो गया ना आंसर? बी। पांचवा सवाल, कोई बीमा नहीं होती, स्ट्रेन, विकृति, ये सब कॉपी से पढ़ाया हुआ सवाल है। स्ट्रेन ये होता था चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ बटे लेंथ करेंगे तो क्या होगा? कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं, ठीक है ना? ठीक है, इसमें क्या सवाल? बाकी सबका है, कोणीय वेग, समवेग, कोणीय समवेग का है। छठा
डायरेक्ट डेफिनीशन होगा, किसी पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व। इसका ऑप्शन नंबर डी। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसको नापते किससे थे, किससे नापते हैं? कितना बार बोला होगा, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो याद करने के लिए बताया हुआ है डेंसिटी, तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो डेंसिटी नापते हैं। और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? ह्यूमिडिटी नापते हैं। ह्यूमिडिटी बोले तो आर्द्रता, ठीक है। तो ये सापेक्ष गुरुत्व जो है ना, इसको इससे नापेंगे, हाइड्रोमीटर से नापेंगे। ये एक प्रकार का डेंसिटी है ना, नहीं आया? कभी ना पूछ लेगा कि सापेक्ष गुरुत्व जो है ना, इसका यूनिट बताओ। अभी थोड़ा देर पहले था ना कि किसकी बीमा, देखो कंसेप्ट अच्छे से रहेगा ना, सवाल को घुमाना चाहेंगे हम बहुत घुमा लेंगे। ये जो अभी सवाल दिया था पहले, 5वां सवाल, कोई बीमा नहीं होती, उसी में एक ऑप्शन हम चाहते तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे सकते थे, ठीक है, और तब आंसर वही 1 2 करके बनाते। तो यहाँ पे देखो ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये पदार्थ का घनत्व है बटे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व। तो यहाँ भी घनत्व और यहाँ भी घनत्व, तो ये भी तो विमाहीन राशि होगी, नहीं? हे बुद्धिहीन बालकों, विमाहीन राशि के बारे में पढ़ लें। क्या? किसका? डायमेंशन लेस। नो डायमेंशन। चलें आगे। 7वां, इतना आसान सवाल से मैंने कि हम क्या ही कहें, हमको मजा नहीं आ रहा इसमें। 7वां सवाल क्या करना बताओ? हाँ, अरे चलो चलो, 7 का सी, बहुत बढ़िया। हमको लगे डिस्कशन कराना है, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, पूछ लेना, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिए तुम लोग। 7 का सी। 8वां का सी, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी दोनों होगा। देखो रोटेटरी माने ऐसे और ट्रांसलेटरी माने सीधे ऐसे जा रहा है, तो पहिया खाली घूमबे करता है कि आगे भी जाता है? हाँ, तो दोनों है, ऐसे ऐसे रोटेटरी और ऐसे भी चल रहा है तो ट्रांसलेटरी। मेरी बात समझ आई? हाँ ठीक। इसमें कुछ ऐसा है जो ज़्यादा और ज़्यादा कम होता है, मतलब हाँ, घर्षण, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। इसके बाद होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसके बाद होता है रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण। चलो 9 ए, एक मिनट ना, हम लघु तरंग के प्रसारणों को, हाँ ए एनर्जी ज़्यादा होती है। चलें 10 दूर दृष्टि, दूर में निकट का नहीं दिखता। अच्छा, कौन सा सही नहीं है? बहुत बढ़िया। तो जो भी मुझसे पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, एक होता था निकट दृष्टि दोष। कैसे याद किए हो? बहुत बढ़िया। ओह, हमको अच्छा लगता है ना जब अपना पढ़ाया हुआ काम आता है लोगों को। तो निकट दृष्टि दोष, जो लोग नहीं है देख लीजिए। 2 तरीके का लेंस है, एक है अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस। अवतल में कै गो अक्षर दिख रहा है और उत्तल में कै गो दिख रहा है? निकट में कै गो, दूर में 2। तो अपना प्रॉब्लम कोई रहेगा तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने से बड़े वाले के पास। तो 3 वाला जाएगा ही 4 वाले के पास। तो निकट दृष्टि दोष में किसका उपचार करते? अवतल। और दूर दृष्टि दोष में किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? हाँ, और यहाँ पे बात कर रहे हैं दूर दृष्टि की। तो दूर दृष्टि के उपचार के लिए हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? उत्तल। ये गलत है और वहाँ पे सही नहीं है, सही नहीं है, एकदम टिक मार लो। ये सब आदत डालिए, ये मत सोचिए कि आता है, नहीं तो वहाँ पे सही में गलती लोग करते हैं। और मुझे ट्रिक भी याद था और इसका ये नहीं याद। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। सॉरी 2 नहीं होगा,
2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो 134 बी, सॉरी यार, सॉरी 134। स्ट्रॉ से जो पीते हैं उसमें कैपिलरिटी नहीं होता, वो आप प्रेशर का डिफरेंस होता है, सक करते हैं, खींचते हैं आप, कैपिलरिटी में धीरे धीरे खुद ऊपर चढ़ता था। मेरी बात समझ में आ रही? क्या है मुस्कुरा रहा है यार? अकेले नहीं मुस्कुराते। चलो क्वेश्चन नंबर 12। हानि पहुंचाए बिना प्रभावित करना आती है। बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। मालूम है एक फ्यूज की तार को क्या होना चाहिए, ये काम किस पे करता है फ्यूज का तार, I² पे, जूल के उसमें प्रभाव पे। तो ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और रेसिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, तो तुरंत गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम, रेसिस्टिविटी ज़्यादा। रेसिस्टिव बोले तो प्रतिरोधकता। आप 12 को एक्सप्लेन कर रहे हैं? 13, 12 का बी, 13 का उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक सी। ताप के बढ़ाए जाने पर बहुत आसान है, चालक के बारे में बात कर रहा है, बहुत आसान है। ये चालक है, चालक बोले तो कंडक्टर, चालक बोले तो कंडक्टर। ठीक है, तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है ना वो बढ़ता है, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जब ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का उल्टा है ना, नहीं है? तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस या कंडक्टेंस क्या होगा, कमेगा। नहीं बोल रहे? तो देखो प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है, ऑप्शन नंबर ए। चलें, फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम। फ्लेमिंग का 2 रूल होता है, एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जहां भी वर्ड मिल जाएगा, देखो ट्रिक नहीं कुछ समझ में आएगा तो इंड्यूस्ड, हिंदी में जहां रहेगा प्रेरित, तो जहां भी प्रेरित शब्द मिलेगा मार देना राइट हैंड। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, एकदम रट लो। नहीं, क्या बोले, समझ में आया? अगर इंड्यूस्ड वर्ड मिलेगा तो राइट हैंड। इंड्यूस्ड वर्ड मिलेगा ना कहीं भी तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। ठीक है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, सुनो। सबसे पहले ना यहाँ पे एक ना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें ना एक धारावाही तार को रखेंगे। तो ओर्स्टेड ने बताया था, क्या बताया था कि जो, सुनो, ये ना चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन बाद में पता चला कि जो धारावाही तार होता है, धारावाही का मतलब कि उससे करंट फ्लो करता है, तो ये भी चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब ना ये चुंबक के जैसा व्यवहार कर रहा है और एक दूसरा चुंबक है, तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, उसमें जब दूसरे चुंबक को ले जाओगे तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा ना। जैसे यहाँ पे चुंबक है, यहाँ पे एक दूसरा चुंबक ला रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि पोल कैसा है। अगर इधर नॉर्थ पोल रहा तो अट्रैक्ट होगा, अगर यहाँ साउथ पोल रहा तो क्या होगा। दरअसल वहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो फोर्स लगेगा। यही बात यहाँ पे कर रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक करंट कैरिंग वायर को ले जाएंगे तो इसमें फोर्स लगेगा। उस फोर्स की दिशा जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फोर्स लगेगा तो समझ रहे हैं ना, इधर लग रहा है उधर लग रहा है, नहीं आया। सी, सब जाके कॉपी पढ़ लेना। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल है ना, तो जाओ वहाँ पे कॉपी पलटो, वहाँ से करो, इधर समझ रहे ना, तब फिर वो समझ में आएगा। यही सवाल नहीं आने वाला परीक्षा में, लेकिन इस तरीके से ना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, वहाँ से फिर आ जाएगा। चलें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तात्कालिक प्रभाव है, इंस्टेंटेनियस। लाइट गिरेगा उसी समय इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। एईडीओ में लास्ट वाले सेशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सवाल पूछा है, वो क्लास में पढ़ाया हुआ था, कर लेंगे उतना पढ़ा के, हो गया ना। अपमार्जक,
अपमार्जक जो है ना वो पृष्ठ तनाव घटाता है। एकदम कॉपी जाके पलटिए, यह सरफेस टेंशन को बढ़ाता है, ये गलत है, समझे? तो ऐसे ही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डी, हीट के बारे में बात कर रहा है, उष्मा का जूल होता है, सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का होता है, हीट और टेम्परेचर में अंतर है। हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अठारह, कौन सा पूछो ना। नहीं, पीछे क्या बात कर रहा है सब? क्या? अरे भाई, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट का बात थोड़े ना कर रहा है, यहाँ ऐसा यूनिट का बात थोड़े ना कर रहा है। वो हमको मालूम था, तुम सेल्सियस नहीं देखा होगा, उसमें बहुत सारे लोग मारते हैं। यहाँ पे ऐसा यूनिट का बात नहीं है बॉस, सिंपल है कि इसका यूनिट है कि नहीं। सेल्सियस भी ऐसा यूनिट नहीं है अगर वैसे सोचते तो। 19, बहुत आसान सवाल है। मतलब ये जो क्या होता है, साउंड होता है, इसका स्पीड का अगर बात करेंगे तो आपको मालूम है गैस में सबसे कम, इससे ज़्यादा लिक्विड में, और इससे ज़्यादा सॉलिड में। बहुत पुराना है, कितना बार बताए होंगे कि जब ना ट्रेन आती रहती है तो लोग पटरी पे कान रख के सुनते हैं, ठीक है? ऐसे जो आएगा उसका हॉर्न मारने का आवाज़ आएगी तो वो हवा से आएगी, और ना ऐसे जब पटरी पे कान रख के सुन रहे हैं तो वो सॉलिड के थ्रू आ रहा है ना, क्योंकि सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होता है तो आपको ना ऐसे आवाज़ जल्दी आ जाएगी, ठीक है? इसी पे सवाल और बनता है कि कितना बार सुनाई देगा। 2 बार सुनाई देता है, एक बार ऐसे और एक बार हवा के थ्रू आएगा। तो कुछ आया? तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में मतलब गैस वाला सबसे कम, इससे ज़्यादा लिक्विड और इससे ज़्यादा। तो चलो देखो, ये इट्रोजन हो गया, इट्रोजन वो नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है। यहीं पे देखो अंग्रेजी वाला चेक कर लेते। तो नाइट्रोजन गैस है ना, तो 3 सबसे कम, इससे ज़्यादा जल, इससे ज़्यादा इस्पात, इस्पात में स्टील, स्टील बोले तो सॉलिड है। चलें? सर ये इसका ऑप्शन क्या होगा? 3, 1, 2, 3, 1, 2 कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को सुधार लीजिए। 3, 1, 3 टाइपिंग एरर है ना। अच्छा, यहाँ पे अंग्रेजी वाले में देखो तो, अंग्रेजी वाले में देखोगे तो सही है। अंग्रेजी में देखिए डी, आदत डाल लीजिए, अच्छा है। वहाँ भी हिंदी में दिक्कत होगी तो अंग्रेजी वाला ही मान्य है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सब सही है ना? सब सही है, सब सही है, सब सही है। चलो 21 सेमीकंडक्टर है। सी क्या था? हाँ, हमसे ज़्यादा तो यही सब कहीं जाना होगा। 21 का सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन का बैंड गैप लिख लो बस। अच्छा, ये सवाल एक जगह आगे भी है, ठीक है? ये पढ़ाया हुआ है एईडीओ में, यहाँ से भी सवाल आया है। फिर से जाके बोलते हैं कॉपी पलटो, समझ रहे ना? मतलब पढ़ोगे नहीं तुम लोग ना तो बहुत दिक्कत होगा। देखो यहाँ पे है, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। तो ये है कंडक्टर और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में थोड़ा सा गैप होता है, ये गैप को बोलते हैं बैंड गैप, इसको ईजी से डिनोट करते हैं। और एक होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, यहाँ भी होगा, ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर
तो यहाँ पे जो बैंड गैप होता है, यहाँ पे बैंड गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, और यहाँ पे जो बैंड गैप होता है वो कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, और यहाँ पे दोनों ओवरलैप करता है। यहाँ पे बैंड गैप कितना होता है 0। नहीं आया? एक सवाल होगा ऐसा, कोई बताएगा? कि वही तो सवाल देख रहे हैं ना, 35 अर्धचालकों में बैंड गैप होता है 35। हाँ, तो यहीं पे सवाल दोनों डिस्कस कर दिए हैं। अर्धचालकों में बैंड गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, यह है सेमीकंडक्टर। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब ना यहाँ से ये भी पूछता है सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम रट लेना, बिहार एसएससी पूछा हुआ है। CGL4 भरा ही होगा तुम लोग, बहुत बढ़िया। जो कंडक्ट करेगी। हाँ ठीक है, चलो आराम। हाँ ठीक है, चलो लिखे, समझ रहे ना। सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का 0.7 है। तो दोनों 3 से कम है कि ज़्यादा? कम है। हाँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। टेक्नोलॉजी से सवाल नहीं आ रहा है, आ जाएगा तब पूछिएगा फिर से। मतलब हम तो बहुत खुश हुए थे एईडीओ का पेपर। एईडीओ के पेपर में जाके देखना SLV, ASLV और इस पे सवाल नहीं था, तो कॉपी में मेरा नहीं पढ़ाया, इतना पढ़ाया है। टेक्नोलॉजी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बेसिक चीज़ आना चाहिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 22, और इतना प्यारा सवाल है, आसान सवाल है, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, कोई हम थोड़े कर रहे हैं। इसरो, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा गया था, सब जानता है कि हाँ मॉम कहा गया था, नहीं कहा गया था। कब ये प्रक्षेपण किया गया था इसका? नहीं सर, 2013 में। पहुंचा कब था? 2014 में। नहीं समझे? 2013 में लॉन्च किए थे, फिर पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे गया था ना, 2014 में गया था, पहुंचा था। क्या हुआ? ठीक है, चंद्रयान 1 जो था ना वो 2008 में था। मेरी बात समझे? तो ये दोनों याद होना चाहिए। तो पहले का सवाल मोर कहा जाता है, ठीक। दूसरा सवाल देखो, इसने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान के चक्रण करने में दूसरा देश बना दिया। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो बोलोगे कि गलत है, ये नहीं आया। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना भैया, आपको मालूम है कि एक देश है कौन, मतलब था यूएसएसआर, और ये दोनों में राइवलरी चलती थी शुरू से। चंद्रमा पे सबसे पहले पहुंच गया कौन? तो अब ना यूएसए ने बोला कि नहीं, तो मंगल पे पहले पहुंचा यूएसए, तो फिर दूसरा पहुंचा यूएसएसआर। तो शुरू से इंडिया, तो अब ना भाई हम लोग 91 वगैरह के बाद जब PSLV GSLV वगैरह है तब हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। और चंद्रयान 1 जो था ये भारत का पहला अंतरिक्षीय मिशन था। तो मंगल पे पहुंचने वाला तुम कैसे पहुंच जाओगे दूसरा देश? मतलब ये क्या कर रहा है, इतना दिन से मुंह देख रहा है? तो कितना ऑप्शन आसान है। ये दूसरा देश जो है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो 2 ऐसे ही इलिमिनेट हो गया। तो 2 जब इलिमिनेट हो गया तो B और D गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर D तीसरा पर हो, इसने भारत को एक ऐसा मित्र बना दिया जिसमें सही बात है, ये सही है। तो अब ऐसे ही हो गया 1 और 3, कौन सा बन गया? तो कौन सवाल भारी हो गया? सवाल देखिए कि छोड़ देना है। चलें चलें आगे? नहीं जाएंगे। भारत कैमा देश था? हाँ, चंद्रयान का जो मामला था, साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला, वहां पे चौथा था। स्पेस डेस्क वगैरह में चौथा। स्पेस डेस्क पे भी सवाल आया था इस ये वीडियो में। मंगल मिशन पूरा करने वाला भारत चौथा देश है। हाँ चौथा।
सबसे पहले यूएसए, फिर यूएसएसआर, देन यूरोपियन एजेंसी, उसके बाद इंडिया। चाइना से पहले हम लोग मंगल पे गए हैं। अब इसी को ना घुमा के पूछ लेगा कि चाइना और इंडिया का कंपेयर करके, तो तुम लोग मार के आओगे चाइना पहले गया, नहीं इंडिया गया था। एशिया का हम पहले हैं इसी मामले में। 23 चलूं? सतह से सतह मार करने वाली भारतीय रक्षा कौन सी है? थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो मार लेगा। पृथ्वी। पृथ्वी। जाइए साइंस टेक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ाया होगा, उसमें ना पटना का जिक्र किया होगा। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो पृथ्वी जो है ना पहला था मिसाइल जो इसके तहत डेवलप किया गया था। चलें, नाग क्या है? नाग एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। नाग के 2 वर्जन मिलते हैं, एक नामिका और दूसरा हेलिना। नाग का 2 वर्जन है, सब पढ़ाया हुआ है। ये लैंड से प्रक्षेपित करते हैं, ये एयर से, मतलब ये हेलीकॉप्टर में फिट है, वहां से मारेंगे। एंटी टैंक मिसाइल। चलें, त्रिशूल कैसा होगा? सोचो ना, त्रिशूल यहां से मारेंगे, सरफेस टू एयर। आकाश, सरफेस टू एयर। चलो चलें आगे। ऑपरेशन 98 बहुत आसान है। पोखरण में 98 में जो हुआ था परमाणु परीक्षण, उसको बोलते थे ऑपरेशन शक्ति। भारत में कितना बार परमाणु का परीक्षण हुआ? 2 बार। पहला बार कब? 1974, स्माइलिंग बुद्धा, यही बताना था, स्माइलिंग बुद्धा। 25, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट सब जानता है, 1 का 2। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन बनाए थे, सब लोग जानते हैं। चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत। मैडम क्यूरी, रेडियो पृथक्करण। बताओ कौन सा है? चलो देख लो, बी। चले आगे। 26, हाँ सी, 1 और 2। 27, देखो इसमें छांटते हैं। ये SLV जो था ना, ये सबसे पहला वाला है, तो रोहिणी। आप जाके पढ़िएगा तो ये हम लोग की यात्रा किए हैं ना ऐसे, ASLV, PSLV, फिर GSLV। अब तो हम इसके आगे आपको पढ़ा चुके हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV, फिर था रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर इसके बाद था NG, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना? तो SLV सबसे पहला वाला था, तो यह है अपना रोहिणी। ठीक है? तो ऐसे भी दिमाग लगाओगे तो 1 का बी 2 ऑप्शन है। जैसे आगे कुछ नहीं जान रहे हैं तब भी। सोर्स जो है ना, ये सोर्स का पूरा नाम होता था स्ट्रेस्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। 1 मिनट ना, स्ट्रेस्ड स्क्रॉस है ना, अंग्रेजी में क्या है? स्क्रॉस। यह है स्ट्रेस्ड रोहिणी। ठीक है? इसे पूछेगा नहीं। रोहिणी का आरओ लिया है, सैटेलाइट सीरीज। मतलब ये ASLV है। ये 80 के दशक में था, 80 के दशक में नहीं, 1980 में था। ये था 1992 के आसपास, यार देख लेना। उसके बाद ना अपना चंद्रयान जो है ना, चंद्रयान, ये PSLV से छोड़ा गया था, ये बहुत फेमस है। चंद्रयान PSLV से छोड़ा गया था, और एडूसैट छोड़ा गया था GSLV से। ऑनलाइन में कितना नया नया लड़का सब सोचेगा कैसा ही ढक मास्टर है। टेस्ट वाले सब है, तब मास्टर ठीक है। नहीं, कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं चला होगा कि मास्टर ठीक है कि नहीं ठीक है, इतना दिन के बाद भी। चलो 28, मजाक करते रहते हैं हम। 28,
हम बताएं, कंट्रोल रॉड क्या करेगा? तो सर बी करेगा। तब चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चले जाएगी। कंट्रोल रॉड का काम क्या है? चेन को कंट्रोल रिएक्शन करना। नॉर्मल जो एटम बम होता है उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। कंट्रोल रिएक्शन करवाएंगे ना, यूरेनियम पे बम्बार्डमेंट करवाओगे न्यूट्रॉन से तो टूटेगा 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। ये 3 को टकराएगा 3 को से, तो 3 एक से निकलेगा। 9, 27, 81, 243, 729, मतलब 10⁻⁻6 सेकंड में पूरा फट जाएगा। ठीक है ना? तो कंट्रोल रॉड का काम ही है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। वहाँ पे क्या करते हैं, 3 जो न्यूट्रॉन निकलता है तो 2 न्यूट्रॉन को पिक्चर से हटा देते हैं, मतलब अवशोषित कर लेते हैं। तो 1 हो रहा, फिर ये टकराएगा, फिर 3 को न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर 2 को एब्जॉर्ब किए, तो ऐसे चेन रिएक्शन कंट्रोल होगा। ठीक है, चलो 29, लाल प्रकाश हरे प्रकाश की ऊर्जा अधिक इतना, मतलब मेरे मुंह से निकला तो इतना मारेंगे ना भाई, बहुत दुख होता है। अगर ये सब सवाल कोई गलती कर रहा है ना तो बहुत दुख होगा। वेवलेंथ बढ़ता है, एनर्जी घटती है। E = hc/λ होता था। वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी घटती है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा? अब ऊर्जस्वी का मतलब समझ में आना चाहिए ना। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश के अधिक अपेक्षा गलत। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। एक गलत, आर सही। अब तो हम फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब हम तो 1 आध घंटा के बाद ऐसे फॉर्म में आते थे ना। फॉर्म में तुम आने ही नहीं, मतलब ठीक है, जरूरत भी नहीं है, चलो क्लास नहीं है। एक गलत, आर सही। सही है, कुछ नहीं पूछना। क्वेश्चन नंबर 30, सी क्या है? नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ऐसे ही गलत हो जाएगा। कितना प्यारा सा सवाल है, आगे कुछ देखना ही नहीं है। एक होता था एटम बम, तो एटम बम जो है वो काम करता है विखंडन पे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्यूजन। और एक होता है, क्या बोलते हैं, एक दूसरा कौन सा बम है? अच्छा ये सॉरी, न्यूक्लियर एटम बम के बारे में बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, ये नाभिकीय संलयन रिएक्टर है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है ना, तो संलयन जो होता है इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। तो अब एक जब गलत हो गया तो तुम्हारा ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे 2 और 3 तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये सब आदत डाली है। चलो ऑप्शन है सी। पूरा रामायण पढ़ा दीजिए, तब पूछेगा कि द्रौपदी कौन है, पता नहीं है। सर मेरी आवाज़ नहीं जा रही? हाँ चलो ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है? अच्छा ठीक, हमको क्वेश्चन नंबर 31, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा जरूरत उतना ज़्यादा होगा। बात सही है, सही है, सही है, सही है। ए और सी दोनों सही है। सर बी और सी, ए और सी दोनों सही है, तो इसलिए इस आंसर पे विवाद होगा, बीपीएससी क्वेश्चन हटाएगा या दो सबको नंबर मिलेगा। बी और सी ना ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ हाँ 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 हाँ, बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी। कोई दिक्कत क्या? हाँ तो ठीक है ना, नंबर मिल जाएगा, क्या घबरा रहे हैं। 32, यहाँ भी ए और सी दोनों होगा। 32 ए और सी दोनों होगा। ठीक है, इसका डिस्कशन कर देता हूँ, सुनो। एक होता है क्वथनांक, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है हिमांक, हिमांक बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों में से कौन कम होगा और कौन ज़्यादा होगा किसी पदार्थ के लिए? जाहिर सी बात है क्वथनांक ज़्यादा होगा, जहाँ पे उबलना शुरू करेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, और यहाँ पे क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, तो हिमांक कम होगा। समझ में आया? अब ना याद रखना,
नहीं, गांव में यह सब लोग कहावत है कि सब मजबूते है कि सांप दे थे। सवै सहायक सबल को कोऊ न निबल सहाय, जैसे पवन जगावत आग को दिपही देत बुझाए। ठीक है ना। तो जो मजबूत है सब उसी को ना मजबूत करेगा, और जो कमज़ोर है उसको क्या करेगा, कमज़ोर। तो यहाँ पे एक ना पढ़ना पड़ता है, जब किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं, या जल के बारे में याद करें ना, जल में अगर कोई अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट और घटेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लास 12 का सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्वथनांक और बढ़ता है, हिमांक और घटता है। ठीक है ना। तो जल में नमक मिलाने से क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। जो लोग अंडा बॉयल करते होंगे, नमक मिलाते हैं पानी में, नमक मिलाते हैं, क्यों? ज़्यादा दूर तक पानी का टेम्परेचर रह सके, ऐसे तो 100 पे ना बॉयल करने लगेगा तो पानी का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। चलो यही है 33 41%, 33 का 41%, इसी को बोलते थे √2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो फॉर्मूला आता था, ये होता था GR, ये है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी जो होता था √2 GR। तो ये दोनों में अंतर देखोगे तो √2 टाइम्स V0 होता था। यहीं से आता था, यहीं से आता था, सब क्लास में पढ़ाया हुआ है अच्छे से। प्रकाश पृष्ठ, अरे यार अनुप्रस्थ, अच्छा यहाँ भी तो B और D दोनों होगा, अनुप्रस्थ और B और D दोनों हैं। नॉन मैकेनिकल, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं आया? 35 हो गया, 36। बहुत प्यारा सा सवाल है, आसानी से बनने वाला, बहुत प्यारा सवाल है, एकदम आसानी से बनने वाला। सुनो कितना आसान है सवाल बनाना। CO2 सब में पहला आपका ऑप्शन है, देखो। ठीक है, अब यहाँ के बाद ना थोड़ा सा देखोगे तो तुम्हारा ना खुद सोचो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा ना वो कहाँ से निकलता था, फ्रीज वगैरह से निकलता था पुराने वाले से, सेविंग क्रीम से निकलता था। अब तो उस पर रोक भी लगा दिया गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा ना वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे अगर तुमको इतना पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे कम होगा इन सब में, तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको और दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में मेथेन ज़्यादा निकलता है, ये भी पढ़ाया हुआ है। जो जानवर जो पागुर करता है ना, जुगाली, उससे भी मीथेन निकलता है। जहाँ पे पानी वगैरह जमा होता है वहाँ से भी मीथेन निकलता है। तो कहाँ से मीथेन ज़्यादा निकलेगा? नहीं आया तो दिमाग लगाएंगे तो डी। सिर्फ दिमाग लगाओ। 37 बहुत अच्छा सवाल है। इसका घनत्व उच्च होता है, ये गलत है, बाकी 2-3 सही है। चलें, नाम है एयरोजेल। हाँ, ये दुनिया का सबसे हल्का ठोस होता है, लाइटेस्ट सॉलिड। 99% ना इसमें हवा ही होती है। दुनिया का सबसे हल्का ठोस है, द लाइटेस्ट सॉलिड। ये पोरस स्ट्रक्चर होता है, इसलिए पानी या नमी वगैरह सोखेगा। तो पहले का ही गलत हो गया, घनत्व सब पढ़ना है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल है ये। तो भैया हल्का है तो डेंसिटी कम होगा कि ज़्यादा? कम। 37 का हो गया, 2 और 3। अच्छा 38 में विचार करें, उसका तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये ABC तीनों ऑप्शन सही है। नहीं आया तो पता नहीं टाइपिंग एरर है या क्या, हम भी देखने नहीं। हाँ मिलेगा। अच्छा यहाँ नंबर मिलता है ना? अच्छा तो हम जो चेक करते हैं उनको हमको समझा देना पड़ेगा। अच्छा तो बाद में बता देना, तो पेन है क्या, या बाद में बता देना कौन कौन सा ऑब्जेक्शन है? ये 38 में ना ABC, तो जो ABC तीनों मारा होगा उसी को नंबर देंगे।
अच्छा ठीक है, तो ए बी सी में से कोई मारा होगा उसको नंबर दे देंगे। हाँ अच्छा, फिर इसीलिए बोले ना कि बाद में चेक कर लेंगे, सब नंबर के लिए पड़ता है। सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं बस। तो यहाँ से कौन सा 39, चलो आ जाओ 39 1970 साइंस टेक में डिटेल पढ़ाया होगा, ठीक है। दुनिया के 5 देश थे पहले, कौन था? यूएसए था, यूएसएसआर था, फ्रांस था, चाइना था, यूके था। ये सब ने अपना एटम बम बना लिया, तो सोचा कि अब दुनिया का सब एटम बम बना लेगा तो फिर तो होड़ लग जाएगी ना, दुनिया के विभिन्न देशों में एटम बम बनाने की होड़ लग गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए उन लोगों ने परमाणु अप्रसार संधि करवाया, 1970 में लागू हो गया था, ठीक है ना। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब क्या है कि परमाणु का जो टेक्नोलॉजी है ना वो नहीं एक देश दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं करेगा। इसीलिए भारत जब 1974 में या 1908 में जब परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका वगैरह ने बैन कर दिया था, समझ में आ रहा है ना। और अभी इसके 191 देश ना इसके सदस्य हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, इजराइल इसका सदस्य नहीं है। क्योंकि अगर सोचो ना साइन कर दिया होता तो भारत फिर परमाणु परीक्षण कैसे करता, नहीं आ रहा है। तो भारत का अपना परमाणु कार्यक्रम है, भारत इसका सदस्य नहीं है, डिटेल पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, बाप रे अभी 70 सवाल करना है, 70 से ज़्यादा करना है, कोई नहीं। निम्न में कौन सा कथन नाभिकीय विकिरण से संबंधित नहीं है? सी, सूरज में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सूरज में ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 41, 1 और 3, यूरेनियम और थोरियम। 42, फ्रेयॉन जो है ना वो पहले ना रेफ्रिजरेटर में यूज होता था, तो ए का 2 बोले तो डी। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन ए। 44 का डी, पोटेशियम बहुत तेजी से करता है। यहाँ पे जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज था ना, कृष्णा ने कार मांगा। 44 का डी 44 का डी। 45 डी बताए थे, जब लिटमस पेपर लाइकेन से बनाते हैं तो लाइकेन जो शुरू में होता है वो क्या होता है, पर्पल कलर का या वायलेट कलर का, ठीक है। 46 क्या ही बनाना, 2.4, 4 गुने 6 प्लस 4/6, 2.4 नहीं आया। इसका फार्मूला होता है जब पैरेलल में होगा दूगो तो R गुने R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 से कर लेंगे। अगर सीरीज में होता तो दोनों को क्या करते, बहुत आसान सवाल है सीरीज। अरे भैया तो 1/R1 से भी तो बनेगा, तो जब हाल है चल नहीं बनेगा। 6 चौके 24, 4 प्लस 6 10/24 होता है, रेसिप्रोकल करेंगे। 47 अवतल। अच्छा ऑप्शन नंबर डी है ना, हाँ ठीक है, समतल वहाँ भी है ना, हाँ। हम तो पढ़ाए वही तो। फिर अब ना जो आपका जो जस्टिफिकेशन है वो गलत है, बुक में समतल नहीं रहता है। इसमें बी और डी जो मारा होगा दोनों को नंबर दिलवा देंगे। क्यों दिलवाएंगे, देखो ऑप्शन नंबर डी में बी तो शामिल है ना, तो तुम लोग क्या हुए ना कि बी मार दिए, आगे देखे ही नहीं, चारों ऑप्शन देख के मारा करो, दिलवा दे रहे नंबर, ठीक है। हाँ या कंफ्यूजन हो सकता है, जनरली समतल हम लोग उपयोग करते हैं। हाँ कोई बेवकूफ़ लिखा होगा, हम जो पढ़ाए हैं ना वो हमको स्टूडेंट से ज़्यादा याद है, नहीं समझे ये हम क्या पढ़ाए हैं। चलिए 48, हाँ रुको
सबको ना खड़ा करवा के उठक बैठक करवाएंगे। मास चेंज नहीं होता है। 6 kg माने 6 kg। हाँ हाँ ठीक है, मास चेंज नहीं होता है, वेट का बात नहीं कर रहा है। इसीलिए तो हम ए और दिए हैं दोनों, 36 और ये। हाँ, इस तरीके का सवाल जो रहेगा ना, समझ जाना कि मेरा किया हुआ है कलाकारी। हम आज से नहीं, अब तो मेरे को यहाँ पढ़ाते हुए 2-3 साल हो गया। पहले से बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए से बच के रहना। तुम लोग ऑप्शन ए में अभी भी गच्चा खा जाते हो। 49 ये डिस्कस कर चुका हूँ। किसमें सर्वाधिक होगी? समुद्री जल में। निर्वात में तो चलेगा ही नहीं, साधारण जल, समुद्री जल में, समुद्री जल में। 50 प्लूटोनियम, डी, बहुत आसान है ना। चलो 50 का डी प्लूटोनियम। चलें, अब आ गया बायो, बहुत बढ़िया है। लिगामेंट, बहुत अच्छा। हम ना पढ़ाते समय 2 चीज़ रटवाते हैं, एक MTB और एक BLB, बल्ब। बोन टू बोन को लिगामेंट कनेक्ट करता है, समझे? बोन टू बोन को लिगामेंट, और MTB मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन। एक होता है टेंडन, हिंदी में उसको बोलते हैं कंडरा, ठीक है ना। तो टेंडन मसल्स, मांसपेशी को बोन से कनेक्ट करता है। और निम्न कौन सा नाइट्रोजनी क्षार दोनों में होता है? सी। चलो सी। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पीरेमिडीन। AEDO का पहला का दिन जो पेपर हुआ था ना, उसमें सवाल आया था प्यूरिन से, ठीक है। प्यूरिन में होता था एडेनिन और गुआनिन। यहाँ जाएंगे तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो ये वाला जो होता है ये दोनों में होता है। अगर DNA है तो थाइमिन होगा, और अगर RNA है तो यूरासिल होगा। तो ये तो तीनों में होता है ना। नहीं आया? हाँ, कॉपी पढ़िए। नहीं आया? यहाँ पे फिर होगा, ये जो होता है ना ए T के साथ जुड़ता है 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। न्यूरॉन से न्यूरॉन प्राप्त होता है डेंड्राइट के द्वारा। डेंड्राइट के द्वारा सबसे पहले न्यूट्रॉन के आगे डेंड्राइट होता है, वहीं से रिसीव करेगा, वो प्राप्त हो रहा है। यार डी, इसका स्ट्रक्चर नहीं याद है सबको। इसके आगे ऐसे ऐसे रहता था, तो अगला जो कनेक्ट होगा तो सबसे पहले यही ना रिसीव करेगा। नहीं आया? जुड़ा होता है। 54 ए, 54 का ए, ये तो बहुत फेमस सवाल है। अब यहाँ पे जाइए, ह्यूमन डिजीज पढ़ लीजिएगा, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज। अब हम नहीं बता रहे। किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कहाँ से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एक होता था लरो और उरो हार्मोन, एड्रेनिल, तो वो निकलता था एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते थे, एक होता था बाहरी, ये होता था कॉर्टेक्स, और एक होता था अंदर वाला पार्ट, उसको मेडुला बोलते हैं। तो एड्रेनिल यहाँ से निकलता है, और जो कॉर्टिसेल है यहाँ से निकलता है, जिनको हाँ, वो पिट्यूटरी से निकलता था। फ्लैट में PG। पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते थे, इंटीरियर और पोस्टेरियर, बाहर वाला, सॉरी पीछे वाला। ऑक्सीटोसिन पीछे से निकलता था। अंडे देने वाले जीव हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एकिडना और शुतुरमुर्ग, 1-2 सही है। एकिडना को बोलते थे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैमल्स। 57 पिता माता का रक्त समूह O है, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो माता का रक्त समूह है तो ये कर लेंगे, और पिता का क्या है? पिता का A है।
तो पिता का रक्त समूह है ए, तो ये होगा। अब क्रॉस करवाओ तो ये दोनों मिलेगा तो ए आया, ये दोनों मिला तो ओ आया, यहाँ से आया ए, यहाँ से आया ओ। दो ही ऑप्शन है, ए और ओ। बी जो पढ़ा होगा वो बनाएगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं बनाएगा। लूसेंट का जो रटता होगा, लूसेंट में दिया हुआ है टेबल, रटते रहो। पिता का ए, माता का ए, तो संतान में ये रटते रहो। निम्नलिखित में चलो 58 का गुर्दा, किडनी। मर्द दोनों अवस्था में नहीं देते, नहीं देते। साहब ना जॉब कर लेगा, उसका जाके अपना अंग डोनेशन का फॉर्म भर के अंग डोनेट कर देगा। हाँ, हम नहीं कहते हैं किसी को, इसलिए नहीं कि हम खुद नहीं कहें, नहीं तो हम कर रहेंगे प्रोसेस। पीएम से कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ, हो जाएगा। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है शायद, मैं देख लूँगा। कर देना चाहिए ना, हम लोग पढ़े लिखे आदमी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अभी मर गए, जाके जल गए या दफन हो गए तो पूरा ऑर्गन खत्म हो जाता है ना, क्या मतलब है। मैं करने वाला हूँ, सही बोल रहा हूँ। कुछ तो होता है ना कि पूरा बॉडी ही ऑर्गन दे देता है। मेडिकल, एक मिनट ना, ऑनलाइन वाले लोग हमको नहीं जानते, एक मिनट थोड़ा बात कर लेता हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं ना, उनको हेल्दी बॉडी मिलता ही नहीं है कि उस पर सीख सकें। जैसे होता नहीं कि कोई मर गया एक्सीडेंट वगैरह में या कैसे, तो वहाँ जो मुर्दा घर रखा रहता है ना, उसमें पड़ा रहता है, समझ रहे ना। तो बहुत दिन के बाद फिर डॉक्टर वगैरह एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसको ना हेल्दी बॉडी मिलता ही नहीं है जो उसको ना चेक कर सके या उस पर, समझ रहे ना। तो एक सीताराम येचुरी थे जो मरे थे ना, तो उन्होंने अपना डोनेट कर दिया था, तो एम्स में गए थे। तो वैसे बॉडी को ना वो डॉक्टर सब लोग ना बहुत अच्छे से मतलब वेलकम करता है, पूरा एकदम ऐसे देना। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हम पूरा बॉडी नहीं करने वाले हैं, अपना ऑर्गन सब करने वाले हैं। कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। आपके जाने के बाद भी कोई आपकी आंखों से देख पाए, कितना अच्छा है। कितना लोग किडनी नहीं मिलता है इसलिए मर जाता है, करना चाहिए। चलो 59 मेढक। नहीं, केचुआ नहीं, केचुआ नहीं ना। हाँ, सी 60 लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा मारेंगे हम। पैरेनकाइमा जिम्मेदार होता है यार, कोलेनकाइमा स्ट्रक्चरल के जिम्मेदार होता है। और पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं वो। पीसीएस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सबसे बड़ा जो होता है दृढ़ता देता था। 61 स्क्लेरेनकाइमा, नारियल वगैरह भी देखते हो या अखरोट में देखते हो जो हार्डनेस होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। ठीक है, चलो 61 बहुत मारेंगे। ऐसा पता नहीं आज हम मारेंगे क्यों बोले जा रहे हैं। नहीं, असल बात है अभी गर्मी की छुट्टी है ना, तो मेरा भांजा सब अभी घर पे आया हुआ है, तो उसको ना मारेंगे प्यार से बोलते बोलते ना आदत हो गई। ठीक है, वो सब बाहर आता है, गांव में आता है तो पूरा तूफान मचा देता है ना, समझ रहे हो ना। कहीं से कूद जाएगा, सीरी से, मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन चलो सर याद रखिएगा, एमैलगम में निश्चित रूप से, एमैलगम क्या होता है, रुको पढ़ाने दो। एमैलगम होता है एलॉय, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होंगे, मेटल होगा, नॉन मेटल भी हो सकता है, जैसे स्टील में मेटल नॉन मेटल भी होता था, आयरन। तो एलॉय होगा, तो अगर कोई एलॉय है जिसमें Hg, समझ रहे ना, Hg अगर निश्चित रूप से है ना, पारा को Hg बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, तो पारा अगर निश्चित रूप से अगर एक कंपोनेंट अगर Hg है तो उसको एमालगम बोलते हैं, दूसरा कुछ भी रहे। क्या नहीं समझ में आया? भैया 2 वो चीज़ मिल के खिचड़ी बनाने वाले हैं, तो कम से कम दाल तो रहेगा ना। नहीं बताया, मैं बना रहा हूँ, देखो सुनो तुम लोग सुनते नहीं हो। मिश्र धातु में कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, अगर एक उसमें Hg है दूसरा कोई रहे, तब ऐसे मिश्र धातु को एमालगम बोलते हैं। नहीं आया? तो यहाँ पे देखो ना, तो सी नहीं होगा, पारा निश्चित रूप से होना चाहिए। और कहीं पारा है? नहीं आया?
केमिस्ट्री का 100 सवाल बनाएंगे अगर इंपॉर्टेंट, तो उसमें एक सवाल ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इतना बेसिक बेसिक है कि मत पूछो। चलो आगे, ये सवाल आज से 5 साल 10 साल पहले पूछता था, अब नहीं पूछेगा। जहाँ से अपवाद है वहाँ से पूछना। तो आयरन, टंगस्टन, प्लेटिनम और एक और होता है टैंटलम, इसके साथ एमलगम नहीं बनाता है Hg, तो सवाल यहाँ से पूछेगा। क्या बोले, समझ में आया? ये है वल्फ्रम, टंगस्टन, प्लेटिनम और यह टैंटेलम। तुमको सब याद ही रहेगा क्या, या तुम्हारे बदले कोई और लिख रहा है? टेस्ट नहीं दे रहे थे? अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये सब इतना ही एफर्ट कर रहे हो, थोड़ा लिख लोगे, क्वेश्चन देख लोगे तो याद रहेगा, अच्छी बात है ना, थोड़ा और आउटपुट बढ़ जाएगा। नहीं समझ रहे? चलो, क्या बोले, समझ में आया? आयरन ये है टंगस्टन, ये है प्लेटिनम और ये है टैंटेलम, इसके साथ एमलगम नहीं बनता है। ये तो पहलक्के से चला जाओगे। फ्लोरीन, फुलिरीन, इतना पढ़ाए हुए हैं। C60 होता था, केवल और केवल कार्बन का बना होता है, इसमें फ्लोरीन क्या करेगा? समझे? तो पहलक्के ऑप्शन गलत है, आगे देखना ही नहीं है। हम आपको अकेले नहीं पढ़ा रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। चलें 63 भौतिक परिवर्तन। सुनो ना, हम भी अब वैसे खींच देंगे तो फिर, अरे तो पता चला ना कि और सवाल आ जाएगा तो, अरे मैं करूँगा। 63 भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। अब सवाल पूछ लेगा, हवा में चांदी का बर्तन काला होता है, पूछेगा चांदी का बर्तन काला क्यों होता है, किस कंपाउंड के वजह से? सिल्वर सल्फाइड, समझे? चांदी काला रंग का हो जाता है सिल्वर सल्फाइड के वजह से। और घर में किसी के पास ये होगा जग तांबा वाला, तो तांबा वाला देखते हो ना, हरा हरा हो जाता है, वो क्यों होता है? कॉपर कार्बोनेट के वजह से। बहुत फेमस सवाल है, ऑप्शन बना के पूछ लेगा, तो समझे? सिल्वर जो होगा काले रंग का, सिल्वर सल्फाइड के वजह से। जो कॉपर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ये वातावरण में क्या होगा? कॉपर है, जल है, वातावरण में CO2 होगा, नहीं होगा? इस सब के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना लाता है, CO3। कुछ आया? हीरे की खनिजी बनावट है कार्बन। हीरा किससे मिलकर बना होता है? केवल और केवल कार्बन होता है। 65 नीला थोथा, सबको याद होगा, कॉपर सल्फेट। एप्सम जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका कौन सा आंसर देखो, A का 4, D। चलो इतना आसान है। 66 पानी की विशेष ऊष्मा बहुत अधिक होती है, सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल पानी। दोनों सही है, A और R दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी है। ये जब पढ़ाया था ना, तो एक कविता भी सुनाया था, पत्ते पर पानी गिरना। इमेजिनेशन करो, पत्ते पर और पानी पर पत्ते का गिरना, दोनों अलग अलग चीज़ें ना है। जैसे पत्ता है, पानी गिरा, और पत्ता पानी, अंतर समझ में आ गया? तो उसी तरीके से ना, अब बेवकूफ़ लोगों के लिए ये एसिड है और ये वाटर है, तो वाटर में एसिड मिलाओ, नहीं समझे? या अंतर समझ में आया? तो जो बेवकूफ़ है उसके लिए दोनों मिलाना है, मिला दो, दोनों को मिलाना है ना। तो एसिड है वाटर में मिला दो, या वाटर एसिड में डाल दो। तो सर ना, वाटर को जब एसिड से मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ से हीट निकलता है। तो अब ना एसिड मिला रहे हो तो वाटर मिला ना, तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा एकदम, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, आग लग सकता है।
लेकिन जब एसिड को मिलाएंगे वाटर में तो पूरा का पूरा पानी है। अब एक बूंद गया तो वहाँ से जो हीट निकला भी तो पानी की वजह से वो ठंडा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो फिर इसलिए वजह से हम लोग ना वाटर में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर। अंतर समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, देखो तुम लोगों को लगता होगा ये सवाल बहुत आज का आसान है, ज़्यादातर PYQ वगैरह से है, ये UPSC का पूछा हुआ सवाल है, उससे मतलब नहीं है। क्लास 10th के NCERT एसिड बेस से है, समझ रहे ना? बेसिक चीज़ है। यहाँ से एक और सवाल बन गया कि H2O से जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलता है। कुछ आया? 67 कौन सा लवण सागर में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा यही ना पाया जाएगा। 68 इथाइल अल्कोहल ए, ये बायोलॉजी में भी पढ़ाया होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। 69 देखो तो कांसा जो होता है, कांसा बोले तो ब्रॉन्ज, कॉपर और एसएन, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन कहीं है? ए का 4 बोले तो डी। चलो हटाओ। जर्मन सिल्वर में कितना बताया होगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है ना, कितना बार बताया? 70 हीरा कार्बन है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, नहीं। बालू का फॉर्मूला ये होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नहीं। मानिक जो होगा वो एल्युमिनियम होगा। बन गया? ये सब देख लेना, गैस वगैरह का मतलब कौन कौन फ्यूल का कौन कौन सा कंपोजिशन होता है। CNG, मीथेन, इथेन, LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन, सही है। कोल गैस का ना 4, कोल गैस का 4, ठीक है। वाटर गैस A 1 ऑप्शन देखो, A का 3, C सही है। लैक्टिक अम्ल, दूध, A का 3 और एसिटिक अम्ल सिरका B का 4। हाँ ठीक है। D 73 का A, 74 का A, पोटेशियम आयोडाइड, चले। 75 तो बहुत आसान सवाल है। ऊष्मा तथा विद्युत सब बना लिया होगा ना, इसमें क्या करना है? डी 75 का डी। ये मेरी आदत नहीं, लेकिन मैं चीर फाड़ कर देता हूँ। 76 का डी हो जाएगा ना, हेमेटाइट। हम लोग अयस्क से प्राप्त करते हैं ना, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क था, हेमेटाइट। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन और कृत्रिम रबर नियोप्रीन। नहीं आया भैया? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यहाँ पे है नहीं। जो आर्टिफिशियल रबर होता है, कृत्रिम रबर, ये नियोप्रीन का बहुलक होता है, नियोप्रीन का। पता नहीं हिंदी में कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में से लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे। गैसोहॉल, ऑप्शन नंबर A, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल। एथिल अल्कोहल 10% होता है और पेट्रोल जो होता है वो 90% होता है, पेट्रोल, ठीक है। कहीं कहीं देखोगे ना तो पेट्रोल नहीं लिख के गैसोलिन लिखा रहेगा, तो गैसोलिन भी मार लेना। नहीं आया? गैसोलिन पेट्रोल ही है, USA वाला गैसोलिन बोलता है, UK वाला पेट्रोल बोलता है। USA ना गुलाम था किसका? UK का। तो जब ना आज़ाद हो गया तो उसको अपना सब कुछ करना था, ठीक है ना। तो उसकी अंग्रेजी होती है और UK की अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। कलर का स्पेलिंग क्या होता है? तो अमेरिका वाला ऐसे लिखेगा, अमेरिका वाला ऐसा लिखेगा। सेंटर का स्पेलिंग क्या होता है? ठीक है, अमेरिका ये अंग्रेजी ब्रिटेन वाला ये लिखता है। हम लोग ब्रिटिश अंग्रेजी को फॉलो करते हैं तो हम लोग ये लिखेंगे, अमेरिका वाला ऐसे लिखता है। तो मेरे से मिलते ना, हाँ, सब हल्के में लेता रहता है।
एलिवेटर और लिफ्ट में क्या अंतर होता है? एलिवेटर और लिफ्ट में चलो एस्केलेटर का बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, वही अमेरिकन अंग्रेजी और ब्रिटिश अंग्रेजी का है। वो लिफ्ट बोलता है, हम एलिवेटर बोलेंगे। हाँ, मूवी और फिल्म में क्या अंतर होता है? पहले लोग बोलता था पुराना आदमी फिल्म देखने जाते हैं, आजकल मूवी देखने जाते हैं। क्या अंतर होता है? कुछ नहीं, वही अमेरिका और इसका अंतर है। वो हमको नहीं पता फिलहाल। चलो हल्के में नहीं लेने का, ठीक ना? पूरा इस पे हमें वो बुके रिकमेंड कर देंगे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। रुको रुको थोड़ा सा, हमको ना कुछ इधर उधर की बात नहीं करते, मज़े नहीं आता है। इधर उधर का बात मैंने चुटकुला सुना रहे हैं, रुक ना। यहाँ पे शादी होती है तो अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। रुको हमको बोलने दो अब। अरे शादी का सालगिरह में, ठीक है ना, पूरा इंडिया बोलता है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हम बोलते हुए देखे हैं, तो ये इसको बोलते हैं इंडियन इंग्लिश। ये पूरा का पूरा गलत है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी होता है। अब सुनो इस पर थोड़ा भाषण। एक होता है जीवन दिवस, एक होता है जीवन दिवस। तुम जन्म लिए तो एक इवेंट हुआ, तो वो अगले साल बनाओगे ना। तो जैसे तुम जीवन दिवस मनाते हो कि जन्म दिवस, तो जन्म लिए उसके बाद जीवन स्टार्ट। तो जन्म लिए थे तो एक खास दिन लिए थे, तो वो एक घटना हुई ना। तो जन्म दिवस मनाएंगे कि जीवन दिवस? तो वेडिंग रहता ना, फला वेट्स फला, तो वेडिंग वो एक इवेंट था। वेडिंग के बाद तुम्हारा मैरिड लाइफ स्टार्ट हुआ, तो तुम वेडिंग को सेलिब्रेट करोगे कि मैरिड लाइफ को? तो अभी भी हो, अब तो दुखी हो तुम। हैप्पी मतलब मैरिज, हाँ तो लाइफ है ना। लेकिन यहाँ पे प्लीज़ बार बोलते हैं कि बोलने दो हमको, तुमको हल। अब हम ये कहाँ से किताब ढूंढ के पढ़ के सीखेंगे, आपको फोकट में मिल गया, ठीक है ना। तो आज के बाद से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नहीं लिखना। क्या लिखना? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। यार किसी और को लिखना है कि आपको? 79 सी, वो कंबसन ठीक से नहीं होता तो कट कट की आवाज़ नहीं आती है, तो वो मिलाते थे ताकि ना नॉकिंग मतलब कट कट की आवाज़ नहीं हो, फ्यूल का कंबसन अच्छे से हो। सब पढ़ा है। हाँ, एंटी नॉकिंग रेटिंग मतलब नॉकिंग ना हो, उसको रोके, कंबसन अच्छे से होगा। एट्टी, हाँ टंगस्टन का यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक बल्ब में। यहाँ से जाके वो पढ़ लेना। पिछले बार ना राकेश कई बार बोला था, हम लिखा नहीं पाए थे कि आतिशबाजी में कौन कौन सा रंग होता है, नहीं लिखाए थे ना। आतिशबाजी में जो फायर क्रैक होता है तो कौन कौन सा रंग होता है? तो स्ट्रॉन्सियम जो होता है वो रेड के लिए होता है। स्ट्रॉन्सियम रेड के लिए होता है। पिछले बार कई बार दिन बोले थे ना, हम नहीं लिखाए थे ना। देखो हमको आज तक याद है ना। हाँ, कभी कभी होता नहीं, भूल जाता है ना आदमी, या जो भी रहो। स्ट्रॉन्सियम लिख लें, स्ट्रॉन्सियम से रेड, सोडियम से पीला। दरअसल एक बात ये भी है ना कि सब रटने वाला चीज़ है ना, तो थोड़ा मेरा हाथ तंग रहता है रटने वाला। आ रहे हैं कर लिए। मैग्नीशियम जो होता है ना वो सिल्वर रंग का, वाइट, जब पटाखा फूटता है तो वाइट भी दिखता है ना, तो वो मैग्नीशियम की वजह से होता है। और एक बचा ग्रीन, ग्रीन जाके चेक कर लेना, बेरियम। एक बार चेक कर लेना, ग्रीन हमको याद नहीं है, चेक कर लेना, शायद बेरियम होगा, ठीक है। नहीं वो ऑक्साइड वगैरह का मतलब इसके वजह से, जैसे स्ट्रॉन्सियम रहेगा तो लाल कलर होगा। एक बार ना ग्रीन बार चेक कर लेना, ग्रीन हम कंफर्म नहीं है। थोड़ा जो फैक्चुअल होता है ना उसमें मेरा हाथ तंग होता है, मतलब नहीं मजा आता हमको फैक्चुअल रखने में। चलो 81 सब बार जाएगा। आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बी, ऑप्शन नंबर बी। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से, गाइगर काउंटर से। जीएम, इसको कहीं कहीं ना जीएम मूलर भी लिखा रहेगा, गाइगर मूलर भी लिखा रहेगा। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कार्य अम्लीय वर्षा होती है? मालूम होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
एक है N2O और दूसरा है SO2। ये वाटर के साथ रिएक्शन करवा के नाइट्रिक एसिड बनाएगा और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। सवाल ये भी पूछेगा एसिड रेन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, एसिड रेन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। पूछेगा एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना, 6 से कम, जाके एनसीईआरटी पढ़ दो क्लास 10th। 84 फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, 84 का बी। बीपीएससी कम से कम 3 बार सवाल पूछा होगा, ये कम से कम 3 बार। ये 85 बी, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ई वाले मतलब 2 लेयर्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वांडर वॉल से जुड़े होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं या जला जाएगा। 86 बहुत अच्छा, कोई भी दिमाग लगाएगा तो बना लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाते थे वाटर से तो ये बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते थे स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। समझे? तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। आ रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन गलत है, नहीं आया। चूने पर जल की द्वारा बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, नहीं, CO2 का उत्पादन ऐसे नहीं होता है। अरे CO2 का उत्पादन नहीं होता, वही तो बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलें आगे। उसके बाद नाम सुना होगा ड्राई, नहीं क्या बोलते थे, सॉलिड ड्राई आइस। ये क्या होता था, सॉलिड CO2। तो जब CO2 सॉलिड फॉर्म में रहता है तो बर्फ के जैसा काम नहीं करेगा, बहुत ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा, तो इसको शीतक के रूप में नहीं यूज कर लेंगे, प्रशीतक, कूलेंट। नहीं आया, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2 आ रहे हैं ना। चलें आगे। 87 बताओ, ग्रीन हाउस गैस क्या करता था, सी। सी, बहुत आसान सवाल है। क्या क्या, बी नहीं होगा। 87 का सी बोल रहा हूं ना। अच्छा, बी का एक्सप्लेनेशन कर दें। हाँ, कर दे रहा है। ओजोन परत में जब छेद होगा तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, सब बेसिक चीज़ नहीं, तो ग्रीन हाउस जान रहा है, वहाँ से सब सूर्य ताप पड़ा होगा ना, आइसोलेशन, तो यहाँ से लौट के जब जाता है ना इंफ्रारेड, तो ये ना ट्रैप कर लेता है, उसको मुक्त होने नहीं देता, ना तो ऐसे चला जाता। जब बादल उधर लगा रहता है तो गर्मी लगती है, क्यों, जैसे जो गर्म हो रहा है तो यहाँ से फिर लौटता है ना, तो इंफ्रारेड होता है, लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं, तो वो नहीं जा पाता। यही बादल जो है उसको क्या करेगा, रोक लेगा ना, या रिफ्लेक्ट करेगा। उसी तरीके से वातावरण में गैसेज होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, वाटर का वेपर, तो ये सब क्या करेगा ना, जो लौट रहा है इंफ्रारेड हीट के रूप में, उसको ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। नहीं आया, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मारे होगा भी, बहुत सारे लोग मारे होंगे, घबराइए नहीं। 88 का बी, ये सवाल ही नहीं समझ में आया होगा। पहले तो FDA का फुल फॉर्म लिख लो, या जानना चाहिए। ये है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिखें। ये USA का एक एजेंसी है जो ना वहाँ पे फूड और ड्रग का मामला सब देखता है। तो पहले जो होता था ना, वो ओपियाइड पेन रिलीफ होता था। तो ओपियम होता है ना, ओपियम अफीम को बोलते हैं। तो पहले ना, अच्छा, अंग्रेजी दवा कैसे काम करते हैं मालूम है, जैसे पेन किलर वगैरह है, तो कहीं ना कहीं सारा का सारा तो सेंस, जैसे यहाँ पे चींटी काटेगा या कटेगा तो दर्द होगा, तो यहाँ से न्यूरॉन लेके जाएगा ना, तो जो पेन किलर वगैरह और ये सब होता है ना, तो वो दवा जब दोगे ना तो वो ब्लॉक कर देता है, वो सेंस, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ना, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुँचने ही नहीं देगा, तो तुमको फील ही नहीं होगा। नहीं आया,
भाई जो सेना वगैरह में काम करता है या सैनिक वगैरह, एकाएक अभी पूरा पैर कट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको डोज देते हैं, हाँ, तो दर्द से मर जाएगा। तो वो ब्लॉक कर देगा न्यूरॉन्स को, तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, पेन वहाँ जाएगा ही नहीं। तो ये होता था अफीम वाला बेस्ड। तो बहुत डोज दे दोगे तो आदमी मर भी सकता है, एडिक्शन भी लग जाएगा। पुराने ज़माने में ऑपरेशन होता था ना, तो ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करते थे, उसके लिए अलग डॉक्टर होता था, अभी भी होता है। तो कई बार ना वो गैस देते थे, इथर वगैरह सुंघाते थे ना, ज़्यादा दे दिए तो मर जाता था। अभी भी देते हैं तो बहुत कंट्रोल मात्रा में देते हैं। खैर, तो अफीम से लत लगेगा, नींद आएगी और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो अब ना ओपियम वाला नहीं, ये नन ओपियाइड है। नन ओपियाइड का मतलब अफीम बेस्ड नहीं है। तो इसको 2025 में मतलब अब ना ये इसने मान्यता दी है। कोई दवा डायरेक्ट आदमी को नहीं ना चढ़ा देते हैं या देते हैं, उसको बार बार टेस्टिंग से गुजारेंगे। तो इसने इसको मान्यता दी है और इसका ऑप्शन है सुजेट्रिजिन, ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात समझ में आई कुछ? ये सवाल हम दिए भी नहीं है, जो भी है, लेकिन अच्छा सवाल है। चलो 89 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ब्रेस्ट ये स्टर्नम होता था यहाँ पे, स्टर्नम, कॉलर बोन ये स्कैपुला होता था, ये होता था क्लेविकल। हाँ प्लास्टिड भी होता है, प्लास्टिड। चले ए का 4, बी का 3, बी का 3 कहीं नहीं है। अच्छा कॉलर बोन तो क्लेविकल है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बी का 1 भी हो गया। नी कैप पटेला, तो सी आया। 91 तंत्रिका, न्यूरॉन में कोई ये नहीं होता ना विभाजन। ये तो कितना आसान सवाल है। चलें 92 बिना हम दिमाग लगाए आप लोगों से पूछे, छोटी आंत के 3 पार्ट होते थे, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। बस याद कर लीजिएगा, इधर जाने से लंबाई बढ़ती है, इधर जाने से लंबाई बढ़ती है, खत्म। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, लंबाई बढ़ती है। अभी जाके कॉपी में ना जहाँ डेडुनम जेजुनम पढ़ाया होगा वहाँ पे लिख लीजिएगा। क्यों सब बताएंगे हम, PYQ हम बोलते हैं करने के लिए, तो क्यों नहीं करेंगे? मेरी बात समझ में आई? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब तुम लोग को लिख देंगे तो तुरंत लिख लोगे, लिखने का जरूरत नहीं, ये बहुत छोटा होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, नहीं लिखना है, जरूरतें नहीं है, सीधे लंबाई बढ़ रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इधर से इधर जा रहे हैं, तो सुनना तो है नहीं। अभी आंसर हम नहीं करवाए हैं, यहां पे है ह्रासमान, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इलियम सबसे बड़ा, इसके बाद जेजुनम और इसके बाद ड्यूडेनम। तो आंसर देखिए, अच्छा हिंदी में ग्रहणी बोलते थे ड्यूडेनम को, ठीक है, और ग्रहणी शेषांत्र बोलते हैं इलियम को। अब देखो ये हमको भी नहीं याद है, लेकिन दिमाग लगाएंगे ना, मध्यांत्र बीच में कौन है, इधर नहीं तो अंग्रेजी इधर नहीं देखेंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं, अकल है ये नहीं, स्मार्ट है ये नहीं, तो कैसे होगा? नहीं यार, जैसे अगर मैं आपके इस जगह पर रहता तो हम तुरंत अंग्रेजी देख लेते इधर, ठीक है ना। तो इलियम, उसके बाद जेजुनम और ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर डी। समझ में बात आई? सबका गलती हुआ। हम आज खुश नहीं है ना, तो हम तो बोल के गलती करवाएंगे ना, और उसमें मजा आता है, लेकिन हम अब आप लोगों से क्या ही लगे, इसलिए नहीं लगते। 93 क्या क्या नहीं, वो कोई रहे तैयार हो, खूब पावर क्या हो, उसके बाद क्वेश्चन सेट करेंगे, तब बोलेंगे कि ए हाँ गलत है, तब मजा आता है। कितने लोगों ने ये मारा खूब, लड़का सा तो लड़ने आ जाता था हमसे, जो पुराना लड़का सा होता था, जो अपने को होशियार समझता था, और हम नए थे ना उस समय, तो सब लड़ने आता था, नहीं सर ए, फिर समझाते थे तो समझ जाता था, ए नहीं है।
नहीं, चक्कर में तो रहिएगा। 93 बहुत आसान सवाल है। 180 बटे 120/80। हाँ, श्री वाई ना, श्री वाई, डी सही है। यहाँ से चले जाएंगे, दो तरीके का होता था, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और ऊपर वाला जो होता था सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। किससे नापते थे? स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर। टेस्ट है, जितना ज़्यादा गलती होगा उतना खुश रहो, उतना सीखने को मिल रहा है। और टेस्ट में खूब बना दिए, 100 में 99 नंबर आ रहा है, मत दीजिए टेस्ट, खुश मत होइए। समझ में आ रहा है ना? किसको खुश करना है? खुद को और किसी को नहीं। चलो, जितना ज़्यादा जिसका गलती हो रहा है वो सबसे ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि उसको उतना सीखने को मिल रहा है। चलो जल्दी कहा आ रही है। 94 का सी प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। हाँ, 94 का सी 95 का सी। फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट चाहिए। उसको नहीं मालूम कि ये सन का लाइट है कि बल्ब का लाइट है। समझ आता है? 95 बहुत प्यारा सवाल है। आलू तना है, आलू तना है, जड़ नहीं है, तो हो गया ना। 96 का सी। हाँ, 95 का सी 96 का सी। जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि। एक मिनट ना, सी का 1 अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क, वही बोलो एड्रिनल, एड्रिनल से कार्टिसोल अभी बताए थे। डी का 4, तो देखो ना, डी का 4 और सी का 1 और डी का 4। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन नहीं होता था, बी का 3, ऑप्शन नंबर सी। पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते थे, एक आगे वाला पार्ट होता था, यहां से निकलता था 7 हार्मोन, फ्लैट में पीजी, वहां पे एक होता था ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पढ़ाए थे। ये जब ज्यादा हो जाएगा तो अतिकायता हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली वगैरह सब पढ़ाए होंगे। सब ऐसे देखता है ना। चलें 97 हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंजाइम लाइपेज है। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा सबको बताए हैं। नाम में एज लगा रहेगा तो क्या होगा? एंजाइम। तो बी का 1 हो जाएगा। और पॉलीथीन बहुलक नहीं है, पॉलीन, तो देखो कौन सा है। हाँ। 98 का बी, 98 का बी। चले आए, कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड होता था ना। 99 डी, बी बी 98 का, 99 का बी, सॉरी डी यार। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और इसका नाम होता है थायामीन। थायमीन होता है नाम। क्या क्या? हाँ, डी डी। कौन सुमेलित नहीं है? समझे? राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B2 का नाम है ना। नहीं आया? आया 100। कौन सही सुमेलित है? अभी तो बताए कि विटामिन B12 राइबोफ्लेविन होता है, अभी डिस्कशन में बताएं, नहीं बताए? चलो B2, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन D होता है कैल्सिफेरॉल। नहीं आया? वर्णांध पुरुष का विवाह करवा देते हैं, तो पुरुष का विवाह करवा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा XC और Y। मतलब कलर ब्लाइंडनेस X लिंक्ड होता है ना,
तो इसको एक वो एक्स है, पुरुष है ना, तो इसका कलर ब्लाइंडनेस वाला है, जीन प्रॉब्लम है। और इसका माँ मतलब इसके कैसे है, वाइफ है वो समान स्त्री है, तो समान स्त्री है मतलब कि ये नॉर्मल है। तो अब ना इससे तो बेटी जो होगी वो कैरियर होगी, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। और यहाँ होगा XY और यहाँ होगा XY। कोई लड़का या कोई संतान नहीं जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। नहीं आ रहा है? जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी ना। कोई 0% डी 102 बहुत आसान है ना। इंसुलिन कमेगा, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा, रक्त में इंसुलिन की मात्रा अधिक, और सॉरी C3 और 1 और 3 डी DNA फिंगरप्रिंट सब में 104 ये होगा ऐसे। और लड़की महिला कैसी है, तो यहां से करोगे तो AB आया, यहां से करोगे तो A आया, यहां से करोगे तो B आएगा, और यहां से करेंगे तो B आएगा। इसमें तो इसमें होगा A, B और AB। कौन नहीं हो सकता, O नहीं होगा। विषाणुओं में होता है या तो DNA या RNA, ऑप्शन नंबर D। हीमोग्लोबिन के बारे में विचार करिए, 3 छोड़ के सब। ये WBC जो होता था वो प्रतिरक्षा में काम आता था, RBC नहीं। चलें क्या क्या ओ नहीं होगा, तो ओ बोल रहे हैं तो हाँ ठीक है मेरे भाई। 105 का D, 106 का ऑप्शन नंबर 3 छोड़ के 1 2 4 D, 107 C, 100 और कहाँ हैं? 108 9 10 मेरे में। अच्छा, मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, सभी प्रोटोन में विद्यमान होता है, सब प्रोटीन। हाँ, कार्बन का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एमिनो एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे COH नहीं था, NH2 नहीं था, इसी दोनों से तो सब काम हो जाएगा। एमिनो एसिड का फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा। पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं आहार वहन के लिए, 110 का A। क्या क्या बोलो, कौन सा? 109 का D सब होता है ना, 1 2 3 4। 147 हाइड्रोपोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन टेक्नोलॉजी है ये। सुनो, जमीन इतना जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन सब कब्जा किए जाओगे तो खाओगे कहाँ से? तो आजकल ना लोग खेती करते हैं इसी में, जैसे पानी में इसी में न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे। जड़ का मिट्टी का काम क्या है? जल, पेड़ पौधे को जल प्रदान करना और खनिज लवण प्रदान करना, तो डायरेक्ट यहाँ ही रहेगा, मतलब मृदा विहीन खेती करते हैं। हाँ 148 बात करते हैं इसके बाद। 148 का C स्टिग्मा से। इसी तरीके से लॉन्ग किससे मिलता था? 49 सब होता है, पुंकेसर है ना, पुंकेसर और अंडप दोनों होगा, नामी उभय लेंगे। 150 गोल, हाँ गोल है कोकस। जब जाओ मेरा क्या, बैक्टीरिया के बारे में मत करना। बैक्टीरिया 4 तरीके का होता था। अच्छा ठीक होता, चलो जाओ, ठीक है भाव। कौन कौन सा सवाल था जहाँ पे ना ये करना था वो बता देना, जहाँ पे करेक्शन करना है। चेक हो गया होगा तो। एक था 38, रुको 31 32 दोनों। 31 का बताओ। 31 का B और C दोनों।
32 A and C। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा। अगर चेक हो गया होगा तो लड़ना नहीं, चेक हो गया होगा तो लड़ाई नहीं करना। अच्छा ठीक है, चलो 1-2 नंबर है क्या? चलो जाओ, थैंक यू, बाय।